राम राम मेरे प्यारे बच्चों, राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों का डाउट आ रहा था सर टीआईआर समझ नहीं आ रहा है। तो देखो भैया, टीआईआर क्या होता है? टीआईआर होता है द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट टू द सेम मीडियम when it moves from denser to rare medium and angle of incident is more than critical angle। समझ आया क्या बोला मैंने? ये बोला मैंने, अगर डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रेयर मीडियम की तरफ और वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाए, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं भैया? टीआईआर बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है टीआईआर की? टीआईआर की कंडीशन है, देखो, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? डेंसर से रेयर, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जानी चाहिए। दूसरा क्या है? इंसिडेंट एंगल, जो इंटरफेस पर इंसिडेंट एंगल आ रहा है नॉर्मल के साथ, वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, 3 फिगर बनाए मैंने। पहले फिगर में क्या है? ये देखो, ये इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे एयर के साथ मान लेते हैं, वाटर हो गया, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, मरकरी हो गया, कुछ भी, एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से हमने क्या किया? लाइट को पास कराया इस तरीके से, ऐसे लाइट जलाई, लाइट को पास कराया, यहां नॉर्मल लगाया, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाया। अब ये क्या कर रहा है? इंसिडेंट एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल से कम है। देखो भैया, क्रिटिकल एंगल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मीडियम के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल फिक्स रहेगा, अभी हम लोग, मैंने टेबल भी बनाई है, डायमंड के लिए फिक्स रहेगा, वाटर के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल क्या है? देखो, यहां से मैंने इंसिडेंट एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट कराया और क्या हो गया? वो रिफ्रैक्ट हो गई, रेयर मीडियम में नॉर्मल से अवे चली गई। भाई, रेयर मीडियम में अगर डेंसर से लाइट आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो भैया वो रिफ्रैक्शन के साथ निकल गई। अब मैंने क्या कराया? दूसरे फिगर में थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दिया। पहले ऐसे था, अब मैं लाइट को इस तरीके से पास करा रहा हूं, तो मैंने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया। अब जो बढ़ा दिया मैंने इंसिडेंट एंगल, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। क्या हो गया भाई? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। अब जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी दूसरे मीडियम में, उसका भी रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर जो रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या कर रही है? इस इंटरफेस पर जा रही है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे भाई जस्ट टीआईआर, ग्लेंसिंग और ग्रेजिंग। क्या बोलेंगे इसको? या तो जस्ट टीआईआर बोलेंगे या तो ग्लेंसिंग और ग्रेजिंग बोलेंगे। ठीक है, तीसरा फिगर देखिए भाई। अब हमने क्या किया? पहले इस तरीके से जा रहा था, इंसिडेंट एंगल ये था, अब इंसिडेंट एंगल क्या कर दिया हमने? और बढ़ा दिया। अब इंसिडेंट एंगल क्या हो रहा है? क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो रहा है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो सॉरी रिफ्लेक्टेड रे है, वो डेंसर मीडियम में ही पास कर जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। ये रेयर मीडियम देखता रह जाएगा कि लाइट कहाँ गई, है ना? वो क्या करेगा? डेंसर मीडियम में ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं भैया, इस फिनोमेना को बोलते हैं टीआईआर। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट टू द सेम मीडियम, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी व्हेन इट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप सबको आता है लिखना, तो आपको ये समझ आ गया तो आप ये लिख दोगे। ठीक है भाई, ये तो बन गया भाई टीआईआर। समझ में आया कि नहीं आया? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन देखते हैं। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, फिगर ले लेते हैं, ये वाला फिगर 2 उठाया मैंने, यहां लिख दिया फिगर 2। तो इसके लिए मैंने साइन आई अपॉन साइन आर लगाया, तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्शन, देखो, रे यहां से यहां तक, रे यहां से डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? रेयर मीडियम का आएगा विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो भैया साइन आई,
क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो साइन सी। रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर है, साइन 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया, तो साइन सी किसके बराबर हो गया डी म्यू आर के बराबर हो गया। इन दोनों को रिवर्स कर दें, दोनों को रिवर्स कर दिया, दोनों को रिवर्स क्यों किया, देखो रिवर्सिबिलिटी होती है, एक क्या होती है भाई, यहां दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख जाएगा, म्यू डी आर एंड डी म्यू आर क्या होता है 1 के बराबर होता है ना, क्या होता है भाई 1 के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकालना विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो 1 में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 में देखो डिवाइड कर दिया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम रिवर्स हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकल के आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस पूरे की जगह पे 1 अपॉन डी म्यू आर की जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और इसको कैसे लिख सकते हैं म्यू, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्या है भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो उसको डायरेक्टली म्यू से लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, म्यू क्या है, म्यू जितना ज्यादा होगा और क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज्यादा होगा और क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा, तो वो सिचुएशन वो मीडियम टीआईआर के लिए बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल देखते हैं, क्रिटिकल एंगल है 26 डिग्री है ना, और मीडियम 2 है जिसका क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कितना होगा, जैसे देखो 0 से लेके गए, 0 से 26 डिग्री 26 डिग्री तक हम लेकर गए, तो क्या मिला आपको रिफ्रैक्शन मिला 26 डिग्री पर जस्ट टीआईआर मिलेगा, आफ्टर 26 डिग्री, आफ्टर 26 डिग्री क्या मिलेगा आपको टीआईआर मिलेगा अप टू 90 डिग्री, यहां तक मिलेगा ना, अप टू 90 डिग्री तक क्या मिलेगा आपको टीआईआर मिलेगा। तो देखो यहाँ क्या है 42 डिग्री है, 42 डिग्री में देखो 42 डिग्री तक तो आपको क्या मिला रिफ्रैक्शन मिला, 42 डिग्री के बाद आपने और इसको नीचे लाए जस्ट, चलो 42 डिग्री पे तो टीआईआर मिला, सॉरी जस्ट टीआईआर मिला, आफ्टर 42 डिग्री 42 से 90 तक क्या मिलेगा टीआईआर मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो देखो रेंज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, 26 से 90 तक क्या मिल रहा है आपको टीआईआर मिल रहा है, यहाँ देखो 42 से 90 तक टीआईआर मिल रहा है, तो रेंज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल जिसका कम होता है वो बेटर ऑप्शन होता है टीआईआर के लिए। तो मतलब 26 से 90 डिग्री तक रे का उस पे इंसिडेंट होना ज्यादा पॉसिबिलिटी बना रहा है बजाय 42 से 90 डिग्री तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये ठीक है बच्चे, इस तरीके से जा रहे हैं। तो अगर कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर बताओ, मैं आपको पक्का कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा किसी का डाउट आता है तो। देखो मीडियम, मैंने एक टेबल बनाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल और मीडियम की। वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई 1.33 होता है और क्रिटिकल एंगल कितना होता है 48.75 डिग्री होता है। अल्कोहल बहुत से तो लगा कर बैठे होंगे, तो कम से कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है अल्कोहल का 1.36 होता है, 1.36 होता है और क्रिटिकल एंगल कितना होता है भाई 47.33 होता है। तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा बेटर ऑप्शन है टीआईआर के लिए या वाटर ज्यादा बेटर ऑप्शन है टीआईआर के लिए, या अल्कोहल ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल क्या है इसका कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और क्रिटिकल एंगल कम होगा वो बेटर ऑप्शन होगा टीआईआर के लिए। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, देखो डायमंड का है, और क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका है, देखो डायमंड का है। तो डायमंड जो चमकता है ना, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड है ना, स्पार्क जो करता है डायमंड वो इसी वजह से करता है क्योंकि लाइट उसके अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद फिर वो डेंसर से रेयर में आने की कोशिश करती है, तो वहां क्या बन जाता है टीआईआर बन जाता है और लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है ना। तो क्या करता है डायमंड चमकता है, जैसे कोहिनूर डायमंड के बारे में सुना होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बहुत ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल क्या है कम है, इसीलिए कोहिनूर की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल
डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखिए कॉची रिलेशन के बारे में जानते हो आप लोग। कॉची रिलेशन होता है वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉची क्या बताते हैं, कॉची ने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की। रेड लाइट की क्या है, विवग्योर वाला पैटर्न के बारे में सुना है। तो रेड लाइट क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है, तो उसकी वेवलेंथ क्या है भाई, सबसे ज्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या बनना था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्रिटिकल एंगल कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, ज्यादा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल इसका कम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो क्या बन रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है भाई, क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन रहा है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उसके लिए ज्यादा होगा, है ना। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो रेड लाइट पास कराना ज्यादा अच्छा होगा टीआईआर के लिए, या वॉयलेट लाइट को पास कराना ज्यादा अच्छा होगा, बताइए। वॉयलेट लाइट का पास कराना टीआईआर के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, कम है। और रेड लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, ज्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो भैया टीआईआर के लिए कम अच्छी होगी ये क्या, रेड लाइट। और वॉयलेट लाइट ज्यादा अच्छी होगी। तो वेवलेंथ पर भी क्या डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर होता है। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। ये तो आपका टीआईआर है ना। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे तुम लोगों की क्वेरी आएंगी। लेकिन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब